अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज, एक ऐसे बैटर जब वो मैदान में उतरते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े बॉलर उनसे कांपते हैं। ऐसे बैटर जो दुनिया के किसी बॉलर से ही नहीं डरते। टीम इंडिया के बैट्समैन और विकेटकीपर ऋषभ पंत। और ये तालियां बजते रहें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। हमारे आज के जज बहुत खास हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए शुरू किया था। इनकी स्पिन से पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज घबराते हैं। प्लीज वेलकम मनिंदर सिंह। कार्रवाई शुरू की जाए। ऋषभ, मुकदमा शुरू कर इससे पहले आपको यहाँ जो दर्शक बैठे इनको बता दूं, 9 जून को आपका मुकाबला है पाकिस्तान से। तो लोगों के मन में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत टेंशन है। पाकिस्तान के साथ मैच है, पाकिस्तान को हराना है। तो आपको भी एक्साइटमेंट है, टेंशन है? सर बिल्कुल टेंशन है। बिल्कुल सर टेंशन है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा बहुत बड़ा होता है, बिकॉज प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इमोशन इतने ज़्यादा होते हैं। बट आई थिंक जो हमारे को सपोर्ट मिलता है 140 करोड़ इंडियन से, वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और प्रिपरेशन तो सर हम कर ही रहे हैं। जो फॉर्मर कप्तान है पाकिस्तान के सलमान बट, उन्होंने थोड़े दिन पहले आपकी फिटनेस पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा ये बहुत मोटा है, ओवरवेट है, इसलिए गिर जाता है। सर मेरे को लगता है कि एक फेज़ होता है हर बंदे की लाइफ में। मेरा भी एक फेज़ हुआ करता था सर ऐसा, बट इंजरी से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल गया। तो एक चीज़ सोची थी सर कि इस चीज़ की मेरे को हमेशा टेंशन होती थी कि क्रिकेट की तो है ही लाइफ, बट एक फिटनेस की भी लाइफ, एक जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड होपफुली सर काफ़ी मेहनत करी है फिटनेस के ऊपर। आई थिंक उनको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा कि यार नहीं यार ये मेहनत कर कर आया है। बाकी तो सर जिसकी मर्जी है वो बोल सकता है जो बोलना है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं काफ़ी नज़र रहती है ऋषभ पंत पर। वहाब रियाज, उनका बयान मैंने देखा। वो कहते हैं कि इंडियंस ने इसको टीम से बाहर बिठा दिया था पिछले वर्ल्ड कप में। अगर पाकिस्तान की टीम में होता तो हम ज़रूर खिलाते। जब आप इंडिया से खेलते हो आपको उसको रिप्रेजेंट करने में इतना प्राउड फीलिंग आता है कि आप दूसरी कंट्री के बारे में अभी सोचते भी नहीं हो। और देखिए यहाँ जो पब्लिक बैठी है तो आपको सपोर्ट करे, ये तो कह रहे, अभी मैंने सुनी लोगों की बातें, कह रहे पाकिस्तानी झूठे हैं। और जो मैदान में जो नारे लगते हैं वो भी मैंने सुने। जब पिछली बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो लोग नारा लगा रहे थे, तेल लगाओ डाबर का, विकेट गिराओ बाबर का। सर यही बोलना चाहता हूँ सर, मतलब एज अ प्लेयर, अगर हम सिर्फ एज अ प्लेयर देखें तो वो लोग भी अपनी कंट्री के लिए मेहनत करते हैं काफ़ी। और ऐसा नहीं एक बैंटर लगा रहता है, बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सारा इमोशन टुगेदर आता है एज अ कंट्री इंडिया और एज अ कंट्री पाकिस्तान। और जैसे फैंस हमारे नए नए नैरेटिव स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने बोला कि तेल लगाओ डाबर का, विकेट लो बाबर का, तो ये सब चीज़ें सर और इंटरेस्टिंग बनाती है क्रिकेट को, मेरे को लगता है।
हमारे जो जज साहब है मनजिंदर सिंह, इन्होंने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था पाकिस्तान से, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ जब ये खेल रहे थे तो इनकी क्या फीलिंग्स थी पाकिस्तान में? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जो अंपायर्स थे वो न्यूट्रल नहीं थे। हम जब पाकिस्तान गए थे उस उम्र में, 17 साल की उम्र में आप बात कर रहे हैं, वहीं के अंपायर्स थे। सो वो एक बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट होता था, क्योंकि कोई भी अपील हम किया करते थे तो अंपायर्स कहते थे आजा आजा थे नहीं मिलने अच्छे बोल्ड ही करना पैना है। सो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 17 साल के बच्चा वहाँ पर जाकर खेल रहा है ऐसे एटमॉस्फेयर में, जहाँ की हमें जाने से पहले भी बोला गया था कि ये ऐसा दौरा है जहाँ पर कि हम दोनों देशों के रिश्तों को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर मैदान के ऊपर कुछ होता भी है तो आपको उसको पी जाना है। तो अब जो वर्ल्ड कप है, क्या उम्मीद है आपको ऋषभ पंत से? देखिए, मैं तो ऋषभ पंत, विराट कोहली ऐसे एंटरटेनर्स हैं कि मैं तो चाहता हूं कि ये लंबी क्रिकेट खेलें, लंबे समय तक क्रिकेट खेलें और हमें एंटरटेन करते रहें। सो ऋषभ पंत ने जिस तरह से वापसी की है, एक तो ये कहना चाहूँगा कि मेंटली बड़े स्ट्रांग होंगे जो 14 महीने में इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वापसी कर रहे हैं। मैं तो इनसे बहुत उम्मीदें करता हूँ। मैं तो इनकी तरफ जब ये बैटिंग करने आते हैं तो मैं ज़रूर देखता हूँ टेलीविजन। तो ऋषभ, मनजिंदर सिंह की उम्मीद है, जनता की उम्मीद है, तो पिटाई करेंगे, पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई करेंगे? सर पूरी कोशिश रहेगी पूरी कोशिश होगी सर, पूरी पिटाई करने की, बिकॉज जब जो मैंने पहले बोला कि ऐसा सपोर्ट जब आपको मिलता है अपनी कंट्री से तो वो चीज़ और स्पेशल बन और के एक आती सपोर्ट है। मिलता है नवजोत सिद्धू का, वो एज ए कमेंटेटर जब आप उनको मारेंगे तो कहेंगे देखो घसीट घसीट के लपेट रहे हैं। आई थिंक सर बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बट हमारे को तो जीतना ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम ऋषभ पंत पर। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत पर आरोप है कि ये जिद्दी नंबर 1 हैं। ऋषभ, जो आपका नाम है ऋषभ, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर, और एक दूसरा मतलब होता है बैल, बुल। तो बहुत सारे लोग कहते हैं बुल इन चाइना शॉप है, जहां जाते हैं जो भी बॉलर हो उसको तहस नहस कर देते हैं और ये छोड़ते नहीं किसी को। सर अपनी तारीफ तो ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे को लगता है कि यार सबको मारना चाहिए एज ए बॉलर। कभी कभार ऐसा होगा कि यार वो भी करेगा, बट हमने ऐसा सोचना क्यों है? अपनी तरफ से तो जब जाएंगे तो तहस नहस करने को सोचेंगे सर सब कुछ। और ये जिद, मुझे पता चला कि बचपन से 5 साल के थे तब जिद की कि पापा मुझे क्रिकेट का बैट ला दो। सर मेरे को लगता है कुछ चीज़ें बचपन से ही स्टार्ट होती हैं, और ज़िद्दी होना तो सर बचपन से ही होना चाहिए, बिकॉज बाद में आके तो आप हिसाब किताब लगा रहे होते हो, तो बचपन से ही होना ज़रूरी है। और ये भी सही है कि 8 साल की उम्र में आपके फादर ने 14,000 रुपए का बैट ला के दिया। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात फर्स्ट टाइम एक्चुअली लाइफ में ऐसा हुआ कि इतना महंगा बैट लेकर आए थे पापा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इतने पैसे स्पेंड करना। बट उसमें से सर 5,000 रुपये मैंने इकट्ठे करे थे, बिकॉज मेरे को मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर मिला था, बट बहुत सर बड़ा एफर्ट था उस टाइम पे वो। और माँ नाराज़ हुई थी कि इतना महंगा बैट ले आए। सर आपको पता है मम्मियाँ कितने डिफ़िकल्ट होती हैं, गुस्सा हो ही जाती हैं जब एक मिडिल क्लास फैमिली में आप इतनी महंगी चीज़ लेकर आते हो, तो मम्मियाँ थोड़ा गुस्सा तो होती हैं, बट पापा भी बहुत पैशनेट थे तो मना लिया। और ये भी सही है कि आपकी मम्मी आपको क्रिकेट खेलने के लिए दिल्ली लेके आती थी, आपके साथ आते थे, और आप किसी के घर नहीं ठहरते थे। आप कहते थे नहीं, किसी का एहसान नहीं लूँगा मैं। बिल्कुल सर, जब मैं रुड़की से आता था तो याद है मेरे को, हम लोग 2 बजे एक्चुअली बस पकड़ते थे रोडवेज, बिकॉज तब हाईवे नहीं बना था,
रुड़की और दिल्ली वाला, तो रोडवेज बस पकड़ता था सर, आता था। और रिलेटिव तो सर बहुत सारे होते थे, बट ऐसा लगता था यार इतना एहसान नहीं लेना किसी का। तो बचपन से वो वाला थॉट प्रोसेस था, एंड अभी सर पे ऑफ हो रहा है, लग रहा है धीरे धीरे करके। तो कहाँ रहते थे, रिलेटिव नहीं तो सर कभी गुरुद्वारे में रुक जाता था मैं, एक वीडियो गेम पार्लर होता था उधर रुक जाता था। तो सर ऐसे ऐसे करके निकाला है सर। सबका हार्ड लाइफ होता है, मेरे को लगता है ज़रूरी है जब आप इन सब चीज़ों को पार करते हो तो कुछ अच्छी चीज़ बन के निकलती है। और ये भी सच है कि उस जमाने का ऋषभ पंत सिर्फ बड़े बड़े लंबे शॉट खेलना, छक्के मारना जानता था, टेक्निक में थोड़े कमजोर थे। हाँ सर, सारे इल्जाम आप सच्चे लगा रहे हो, अब मैं क्या करूँ। अरे यहाँ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन पक्की है। हाँ सर, बचपन में बिकॉज रुड़की में जो हम क्रिकेट खेलते थे, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पर 10-12 ओवर्स के मैच होते थे। तो वहाँ पे आपको मारना ही पड़ता था, कोई चॉइस नहीं थी। तो बचपन से ही जब वैसी क्रिकेट खेला, दिल्ली आया तो यहाँ पर 20 ओवर्स 40 ओवर्स के मैच होते थे। बट दिमाग में सर एक ही चीज़ रहती थी कि यार छक्का मारना है। तो वो वाला थॉट प्रोसेस हमेशा कैरी करा है। बीच में सर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, प्रेशर इतना होता है लाइफ में, बट कोशिश करता हूँ वो वाला थॉट प्रोसेस हमेशा कैरी करूँ। तो कोच ने आपको कहा कि भाई बैट का स्टांस बदलना चाहिए, टेक्निक बदलनी चाहिए, ग्रिप बदलनी चाहिए, लेकिन आपने कहा भी मेरे बस का नहीं है। मन से तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था उस पर काम करना, बट वो जो हमारे कोच थे लेट श्री तारक सेना सर, आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। बिकॉज बचपन में टेक्निक वगैरह में कभी इतने घुसे ही नहीं, बट जब बड़ा हुआ तो एक टाइम ऐसा हो गया था जब 14 इयर्स का था, उसमें ऐसा कुछ था कि सर 10-15 मैच हो गए, रन नहीं बनाए। और ऐसा कभी लाइफ में नहीं हुआ था बचपन से कि यार कभी इतने सारे मैच हो गए, रन नहीं बनाए। तो वो सर हमारे आते बोलते, बेटा एक बार ये टेक्निक अपना लेगा ना तो ज़िंदगी भर रन बनाएगा। तो सर वहाँ पे काफ़ी मेहनत करी, रात को सोकर उठता था तो शीशे के सामने शैडो वगैरह करता था। तो वो धीरे 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 करके सर बॉडी में आ गया, एंड होपफुली स्टिल वर्किंग ऑन माई क्रिकेट। और ये पाकिस्तान के मैच में दिखाई देगा। हाँ सर, जो बचपन से चीज़ें करी हैं वो सारी पाकिस्तान के मैच में दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है सर। ऋषभ, आपके फादर आपको बड़ा क्रिकेटर बनते हुए देखना चाहते थे, तो वो देख पाए अपने लाइफ टाइम में? आई थिंक सर ये लाइफ का एक सेटिस्फैक्शन है। ऑब्वियसली मेरे फादर मेरे साथ नहीं है, बट एटलीस्ट मन में ये शांति होती है कि उन्होंने मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू करते हुए देख लिया। तो वो चीज़ की बहुत सेटिस्फैक्शन होती थी कि यार एटलीस्ट, बिकॉज जितना मेरा ड्रीम था सर उससे बड़ा मेरे फादर का ड्रीम था, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो एटलीस्ट 2017 में ही सॉ मी डेब्यूइंग फॉर इंडिया, तो वो एक अच्छा है। और मैंने ये भी सुना कि उनका फ्यूनरल हुआ, उसके 2 दिन बाद आपका मैच था बेंगलोर में और आप वो खेलने गए। बिल्कुल सर, क्योंकि पहले तो एक थॉट आया ही नहीं था क्रिकेट खेलने का उस समय, बिकॉज फैमिली की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। मम्मी थी, सिस्टर थी और मैं था, 3 ही लोग थे। पापा को थोड़ा हार्ट अटैक आ गया था, तो वहाँ से काफ़ी परेशान थे सर, मम्मी और बहन तो बहुत ज़्यादा। और हम लोग एक्चुअली बैंगलोर ट्रैवल कर रहे थे जब मुझे पता लगा, क्योंकि हम 4-5 दिन पहले ही चले गए थे। तो फिर मैं रश करा, रात को घर गया, वहाँ जाके सर देखा, सब कुछ सिचुएशन हैंडल करी। तो मन में एक ही थॉट था सर कि पापा क्या चाहते थे। मेरे पापा हमेशा मेरे को ये बोलते थे कि यार कुछ भी हो क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सर बात करी, फिर एक्चुअली फैमिली ने भी ये बोला कि यार नहीं, जो पापा चाहते थे वही करना चाहिए। तो फिर सब कुछ करके मैं सर बैंगलोर गया। नेक्स्ट डे फिर वहाँ पे मैच खेला, फर्स्ट आरसीबी के साथ, और सर उसके बाद लाइफ चल रही है बस। ये ऋषभ, आपकी बात सही है कि लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आपने खुद ही ब्रेक लगाने की कोशिश की,
30 दिसंबर की रात पूरा देश ने देखी। एसयूवी भी थी, स्पीड भी थी, ऋषभ को नींद भी आ रही थी, पूरा सामान तैयार कर लिया था आपने। सर सर जनरली क्या है सर, बहुत सालों से मैं मतलब इसी टाइम पे जाता हूँ घर। ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, मतलब 7-8 साल हो गए सर सेम काम करते हुए। एंड लोगों को तो नहीं पता होता है जनरली, बट मेरी मम्मी को पता था कि ये इसी टाइम पे घर आता है जनरली। बट सर आँख वगैरह तो नहीं मेरे को लगा कि कुछ आ गया है सामने से, ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो उसको सेव करने के चक्कर में थोड़ी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। बट सर लगा नहीं था बच जाऊंगा। ये तो था कि मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ना, जनरली लड़ाई करने का शौक है, स्टर्बन हूँ बहुत। बट फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया था कि यार अब बच नहीं सकते। तो बट वो वाला एक मोमेंट था। बट सर जो होना था वो ऊपर से लिख कर आया था सर। ऐसा लगता है उससे पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ड्वेल करके लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो मोमेंट ऐसा था जब हमने उस गाड़ी की तस्वीरें देखी, क्रश्ड गाड़ी की, फिर ये बताया कि वो 200 मीटर तक घिसटती चली गई वो गाड़ी, फिर जिसने बचाया उसने कहा कि आग भी लग गई थी। तो सब कुछ हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान आपके साथ था। कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। बिल्कुल सर। और ये जो करोड़ों लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, मुझे लगता है उनकी प्रार्थना भी इसमें ज़रूर काम आई। नहीं सर, डेफिनेटली मेरे को तो अंदर से ये फील हुआ सर, जब एक्चुअली समझ में आया एक्सीडेंट हो रहा था, कि किसी ने प्यार से उठा के बाहर मेरे को निकाल दिया है। बिकॉज इंजरी बहुत ज़्यादा हो रखी थी उस समय। बट सर कितना वर्स्ट हो सकता था सर, ऐसे इमेजिन भी नहीं करा। बिकॉज जब डॉक्टर्स ने बताया कि यार एम्प्यूटेशन भी हो सकता था आपके पैर का, तो सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम डर लगा इतना ज़्यादा कि यार क्या क्या हो सकता था। बट उस मोमेंट के बाद तो सर काफ़ी चीज़ें नेगेटिव माइंड से निकाल के कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच सकते हैं। बिकॉज सर नहीं तो लाइफ में इतनी नेगेटिव चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, एक सिंपल थॉट प्रोसेस पे। और हर दिन काम करता गया और आज सर यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ मैं। जब हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के बाहर निकले थे, पहली बार होश आया, तो क्या ख्याल आया, क्या कहा आपने आसपास जो लोग थे उनसे? सर एक्चुअली कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं था। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये था कि सर फर्स्ट वीक और 10 डेज़ तो यही नहीं पता था कि लाइफ में हूँ कहाँ। बिकॉज पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे था, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बट एक चीज़ याद है सर, मैं ना फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को फूड बहुत पसंद है। तो हॉस्पिटल में मैं लेटा हुआ था सर वहाँ देहरादून में, और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चिली पनीर मिलेगा क्या? क्योंकि सर वेंकी में पढ़ता था, यहाँ पे बचपन से मोमोज, चिली पनीर, चिली चिकन, यही सब इतना ज़्यादा खाया है। तो माइंड में पता नहीं सर, वहाँ पे 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। फर्स्ट मील मम्मी को बोल रहा हूँ खाना खाने के लिए कि मम्मी चिली पनीर खाना है। पता नहीं सर कैसे कुछ भी थॉट चलता रहता है सर अपना। मम्मी ने हिम्मत दिखाई थी या वो बहुत परेशान थी? नहीं सर, मम्मी को देखकर तो एक्चुअली मेरे को हिम्मत आई। बिकॉज जैसी कंडीशन थी, फिर ऐसी कंडीशन में आप चाहते नहीं हो कि यार लोग वहाँ पे फ़ोन कैमरा वगैरह निकाल रहे थे, तो बहुत डिसहार्टनिंग था वो चीज़ देखना कि यार ऐसी सिचुएशन में रेदर देन हेल्पिंग आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो और ये सब कर रहे हो। तो सर मैं तो वहाँ पे ऐसे लेटा हुआ था, मेरे को तब भी टेंशन हो रही थी यार कोई फ़ोटो वीडियो ना निकाल ले। तो जब तक मम्मी नहीं आई तो सर माइंड में बहुत टेंशन थी। और मम्मी जैसी आई ना सामने से, मम्मी ने बोला कि भाई मैं आ गई हूँ। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब आप देख लेना, अब मैं रेस्ट करता हूँ। तब जाके सर फर्स्ट टाइम थोड़ा रिलैक्स हुआ जब एक्सीडेंट के बाद था। बाकी सर मम्मी ने सब कुछ देख लिया मेरी। भगवान करे ऐसी माँ सबको मिले ऋषभ, जो इतना भरोसा आप उन पर कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि आजकल खाने पीने का भी वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं।
सर हमारे घर में सबसे ज़्यादा फिटनेस मेरी मम्मी करती है, मेरे को लग रहा है। बिकॉज सर अभी 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये सब, तो मम्मी को ना बड़ा हो गया था माइंड में, नहीं मेरे को फिटनेस करनी है, मेरे को ये करना है वो करना है। तो मम्मी ने एक्चुअली काफ़ी घर में कि अगर बर्गर खा रहे हैं कभी कुछ, यार ये तो अनहेल्दी है, थोड़ा अच्छा खा ले ना, इतना ख़राब क्यों खा रहा है। तो हर समय ना टोकना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को होता था यार मम्मी घर पे आए हैं, बाहर ही हैं अभी, घर पे भी नहीं आप इंजॉय करने दे रहे। तो चिली चिकन दिया कि नहीं दिया उन्होंने? सर हॉस्पिटल में जब मैं लेटा हुआ था तो जो मांगा सब दे दिया सर। लेकिन मैंने सुना कि जब आप नेशनल एकेडमी में गए बेंगलोर में, जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था, जहाँ पर रिकवरी हो रही थी, तो बहुत इरिटेट होते थे, गुस्सा करते थे, नाराज़ हो जाते थे। सर मेरे को लगता है कि रिहैब सेंटर में एक्चुअली ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। बिकॉज आप एनीवेज इतने पेन को गो थ्रू कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ में ना आपको देखना है कि मेरे को लगता है कि एक चीज़ जो मैंने फोकस करा वो कि यार मैं कंफर्ट लेवल कैसे ला सकता हूँ अपने आप को। तो ऑब्वियसली मैं उनको एक्चुअली सॉरी बोलता हूँ सबको वहाँ एनसीए में कि यार मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था। आई थिंक वो पार्ट बड़ा अच्छा रहा कि बहुत अकोमोडेटिंग थे वो लोग कि यार नहीं गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं यार, गुस्सा करने दो। छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक्चुअली बिगर पिक्चर में हेल्प करती है। तो एनसीए ने एक्चुअली काफ़ी हेल्प करी सर इन सब चीज़ों में। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एक शब्द जो आप कह रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे रिकवरी से रिलेटेड हो, ये हमारे देश में करोड़ लोगों को इंस्पायर करेगा, उनको एक रास्ता दिखाएगा कि कैसे लड़ सकते हैं। और मुझे ये भी डॉक्टर्स ने बताया कि आपने 14 महीने में रिकवर कर लिया, उन्होंने कहा था कम से कम 3 साल लगेंगे। हाँ सर, उन्होंने बोला था कि 2 से 3 साल कहीं पर भी लग सकता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर डिंशो पाडीवाला, आई थिंक उन्होंने बहुत अमेजिंग काम करा। तो वो मेरे पास आए, ऋषभ, तो कहते देख तेरे को 3 मिरेकल करने, 2 तू कर चुका है। मैंने सर क्या? बिकॉज हॉस्पिटल में था सर, अपने को कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है लाइफ के बारे में अभी। कह रहे फर्स्टली तू जिंदा बचा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है ऐसे एक्सीडेंट के बाद। और दूसरा कि सर मेरा ना ये जो राइट लेग है ये एक्चुअली 90 डिग्री पे इधर घूम गया था। तो समहाउ पता नहीं इंस्टिंक्ट ने कैसे काम करा उस समय। मैंने एक बंदे को बोला भैया थोड़ा हेल्प कराना, उसको पकड़ाया और मैंने टक करके इसको वापस जगह पे लगा दिया। तो कह रहे दूसरा काम जो तूने टांग ऐसे लगा दी, मैं भी यही सोच रहा हूँ सर मैंने ऐसे करा कैसे। ठीक है, डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि अगर ये सब नहीं करता तो एम्प्यूटेशन हो सकता था तेरे पैर का। और थर्ड ये था कि सर एक ACL और PCL की मेरी सर्जरी नहीं हुई, वो खुद ही हो गई। थर्ड पॉइंट वो था कि ये बोल रहे थे 2 तो तू कर चुका है, अगर ACL PCL की सर्जरी नहीं होगी, बिकॉज नी में सारे लिगामेंट टूट गए थे सर, बचा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर ये सर्जरी नहीं होगी तो ये तीसरा मिरेकल होगा। मैंने सर टेंशन मत लो, ये भी कर दूंगा। और सर हुई। ये वाकई में चमत्कार हुआ। बिल्कुल सर, ये चमत्कार हो गया क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ लाखों केसेस में ऐसे कुछ फ्यू केसेस होते हैं जिसमें ACL और PCL खुद हील हो जाता है। एंड गॉड वाज वेरी काइंड इन दिस। बिल्कुल सर, खुद हील हो गया ACL और PCL। मैं सुना इस बात की आपको बहुत परेशानी होती थी कि भाई 4 लोगों की मदद लेके काम करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, जब बचपन से आपने सारा काम अपने हिसाब से करा हो, अपनी कन्वीनियंस पे करा हो, आपको किसी का एहसान लेने की आदत ना हो मेंटली सर, तो आप सोचते हो नहीं यार मैं सब कुछ खुद करूँगा। तो बड़ा सर डिसरिस्पेक्ट फील होता था अंदर से कि यार इवन गोइंग टू वॉशरूम या ब्रश करने के लिए आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो एक सर वो फीलिंग होती है ना, लाचार टाइप की फीलिंग होती है, वो वाली आ रही थी सर। बहुत बुरा लग रहा था, बट सर उस कंडीशन में कुछ कर नहीं सकता था। तो इन सब चीज़ों ने और ग्रेटफुल होना सिखा दिया कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम ग्रांटेड लेते हैं वो ग्रांटेड नहीं होती, वो गिफ्टेड होती है। तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपकी कही। तो किस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई अब मैं लाचार नहीं हूँ, अपने दम पर खड़ा हूँ?
सर आई थिंक सर फर्स्ट टाइम मैं विदाउट किसी हेल्प के खड़ा होऊंगा सर 3 मंथ के बाद कम से कम एटलीस्ट, बिकॉज 3 मंथ तक तो सर पॉसिबल ही नहीं था, उसमें भी सर एक टांग पे ही था, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ मेरा एंकल भी टूटा था सर, तो फर्स्ट 3 मंथ दूसरा पैर नीचे भी नहीं रख सकता था मैं, तो वो हवा में ही रखना पड़ता था मेरे को, तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता था सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता था, बट बॉडी सर अपना खुद जवाब देती है मेरे को लगता है कभी कभार। वो वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि जब पहले बार अपने आप ब्रश किया, नहाए तो बड़ा। सर फर्स्ट टाइम जब शावर लिया मैं तो बाहर ही नहीं आ रहा था सर। सर शावर लेने में रोज लेते हम, इतना मजा थोड़ी ना आता है। क्या भैया? तो सर वो एक अमेजिंग फीलिंग थी शावर लेने में सर, उसमें भी मेरे साथ एक स्टोरी हो गई। होटल रूम में तो जो हेल्प कर रहे थे भैया वो मेरे को शावर में लेकर गए, तो ऑन करा शावर, बाहर गए मेरे कपड़े लेकर आने के लिए, सर वो डोर लॉक हो गया। डोर ऐसे करा वो हाथ में ही आ गया होटल का डोर। अब सर मैं इतनी खराब कंडीशन में बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। सर मैं अंदर बैठ के चिल्ला रहा हूँ, तो एक बैल्कनी टाइप की थी, इधर से आके कह रहे भैया लॉक हाथ में आ गया है क्या करे। और वो डोर खुलता भी बाहर को था, मैं अंदर से पुश कर नहीं सकता। बहुत सर फनी हो गया, आधा घंटा लग गया सर अंदर बैठा हुआ था। ऐसे भी कोई सिचुएशन आई होगी जब थोड़ा लगा कि क्या होगा, मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा? बस सर यही कंडीशन नहीं आने दी मैंने मेंटली ना, ये 1-2 बार थॉट आए, ऐसे नहीं आए, बट ये सर अंदर मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं करा कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज जब आप एक चीज़ करते हो जो आपकी लाइफ हो 24/7, उसके अलावा सर आप अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं करते हो। और मैंने भी नहीं सर कभी करी थी कि क्रिकेट नहीं तो क्या, कभी सोचा ही नहीं माइंड में। तो इवन जब इंजरी हो गई थी मेरे को, उसमें एक बार भी ऐसे खुद से अपने आप को थॉट नहीं दे रहा था कि यार कभी खेल नहीं पाऊंगा। और खेलना भी एज अ विकेट कीपर ही था वापस आके, ये मैंने उनसे डिस्कस करा था कि भाई अपन फील्ड में आएंगे तो हाफ हार्टेड नहीं आना, आना है तो फुल आना है, नहीं तो नहीं आना है, ये वाला थॉट प्रोसेस था सर। लेकिन इतनी भी क्या उत्सुकता थी, डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे का दिन था और आप मैदान में उतर गए खेलने के लिए, जब तक रिकवरी नहीं हुई थी? सर इम्पोर्टेंट तो नहीं था, बट मैं विजयनगर गया हुआ था सर, हमारा वहाँ JSW को एक काफ़ी अच्छा इवेंट होता है, तो उन्होंने बुलाया हुआ था मेरे को, मैं गया सर वहाँ पे। कोई प्लान नहीं था सर क्रिकेट मैच खेलने का, बट जब आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा मिस करते हो, अब सर बहुत महीने हो गए थे बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं रहे, तो मेरे को था कि यार अगर मैं खेलूँगा तो मेरे को डांट पड़ेगी, बट सर मन में ये भी था कि यार ऐसा मोमेंट वापस थोड़ी ना आएगा, तो डांट खा लेंगे। और सर वहाँ जाके बैटिंग कर ली मैंने, बहुत डांट पड़ी सर, बट वो सर मज़े लेने ज़रूरी है लाइफ के। ये मज़े है कि ये जिद है, जो चाहूँगा करूँगा, मेरी मर्जी? नहीं सर जिद्दी ऐसा भी नहीं हूँ, बट कभी कभार तो सर ठीक है, थोड़ा तो जिद्दी होना भी चाहिए, नहीं तो ड्रीम्स कैसे अचीव करोगे अपने। अभी शिखर धवन बता रहे थे, उन्होंने आपको सलाह दी कि अब गाड़ी कम से कम संभाल के चलाना। हाँ सर, अभी जहाँ पर मिल रहा हूँ हर रोज़ यही होता है कि यार गाड़ी संभाल के चलाना। मैंने कहा यार मैं तो संभाल के ही चलाता हूँ, कोई आगे पीछे से आ जाए तो दिक्कत हो जाती है बस। ये भी सलाह देने वाले नहीं है कि अब गाड़ी मत ड्राइव करो, ड्राइवर रख लो? नहीं सर, ये भी एक्चुअली सलाह मिली है, ड्राइवर तो मैंने सर रख लिया है क्योंकि बहुत प्रेशर आ गया सर, मम्मी ने भी बोल दिया गाड़ी नहीं चलाएगा। बट सर एक होता है ना, कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, वंस इन अ वाइल थोड़ा बहुत ड्राइव, बट सर ड्राइवर रख लिया अब आराम से और रिलैक्स है लाइफ। क्योंकि इतने जो लोग आपको प्यार करते हैं वो चाहेंगे कि जो चमत्कार हुए हैं, जो भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, ये पूरी तरह से क्रिकेट को डेडिकेट होनी चाहिए अब। नहीं सर, डेफिनेटली इसके अलावा तो सर कोई थॉट ही नहीं है ना कि क्रिकेट के अलावा इस लाइफ को डेडिकेट करने का। अभी तक तो सर कोई थॉट आया नहीं है
जब क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा सर उसके बाद सोचेंगे ये सारी बातें, अब क्या करना है। जनता में से एक दो सवाल हम ले सकते हैं। जी जी ऋषभ, पिछला वर्ल्ड कप आपने मिस कर दिया था क्योंकि आप रिहाब में थे, तो उसके बाद उस दौरान आप क्रिकेट देखते थे, और देखते थे तो फिर आपके माइंड में क्या कुछ चलता था? ज़्यादा नहीं देखता था बिकॉज मेरे को बहुत बुरा लगता था बाहर बैठ के कि यार मैं मिस कर रहा हूँ इतनी क्रिकेट। तो यही थॉट था कि यार जब भी मौका मिलेगा मैच जिताने को देखना है, और फाइनल्स वाला जो हमारा वर्ल्ड कप था फाइनल, वो देख के काफ़ी बुरा लगा बिकॉज इतना क्लोज आप जब आ जाते हो ट्रॉफी के तो आपको वो उठाने का मन करता है। तो होपफुली ये वाला हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वाकई में इस बार लोग इंतजार करेंगे और लोग कहेंगे कि ऋषभ पंत है तो जरूर ट्रॉफी लेके आएगा। अरे सर दुआ है। आपके एक्सीडेंट के बाद आपने अपनी फिटनेस को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया? एक तो मोमोज बंद कर दिए दिल्ली वाले हैं ना यार, मोमोज तो खाएंगे। आई थिंक एक शेफ रख लिया थोड़ा सा। अब मैंने कहा थोड़ा फिटनेस पे फोकस करना पड़ेगा और स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। आई थिंक ये सारा कॉम्बिनेशन ने काफ़ी हेल्प करी है मेरे को। आपके लिए नवजोत सिद्धू ने बड़े अच्छे डायलॉग मारा है। उन्होंने कहा एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। अरे सर सर ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो अंदर से और फीलिंग बेटर होता है बिकॉज आई थिंक जब इंजरी हुई, जो पूरे इंडिया ने सपोर्ट करा है, जो पूरे इंडिया ने प्यार दिया है, आई थिंक उसने और मोटिवेट करा अपने आप को पुश करने का हर दिन। बिकॉज आप क्रिकेट खेलते हो पूरा मन से, आप पूरा अपना जी जान लगाते हो, बट जब इतना प्यार सर दुनिया देती है तो फिर और मज़ा आता है। ऋषभ, इंजरी की, चोट की, ये सब बातें हो गई। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ऋषभ पंत पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। जब आप ड्रॉप हो गए वनडे में तो टिम पेन ने वहाँ कहा कि बेबी सिटर बन जाओ, मेरे बच्चे खिलाओ। तो तभी तो सर वो टेम्परेरी कैप्टन वाला मेरा निकला थॉट कि यार ये इतने मज़े ले रहा है तो मैं भी लेता हूँ मज़े। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं टीम इंडिया के स्टार बैटर, टीम इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत पर इल्जाम है कि ये बातूनी नंबर 1 हैं। वैसे तो सब कहते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव की बात मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अगर स्टंप का माइक सामने हो और ऋषभ पंत पीछे हो तो आप 2 घंटे 3 घंटे चला दो, पूरा एंटरटेनिंग शो बन जाता है। तो क्यों इतना बोलते हैं वहां पीछे? दिल्ली वाले एक तो सर एक चीज़ होती है ना कि इतना तो मैं सर सोचता ही नहीं। मेरे को लगता है मैं ग्राउंड के बाहर कम बातें करता हूँ बिकॉज सर मैच इतना लंबा होता है तो कभी कभार थोड़ा एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती है ना, थोड़ा एनर्जी लो हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि यार एनर्जी कैसे पिक करें, तो अपनी एनर्जी पिक करता हूँ सर। स्टंप माइक तो खुद आजकल लगाने लग गए हैं वो लोग सुनने के लिए, उनको मज़ा आ रहा है। सूर्य कुमार कह रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा था, बहुत टेंशन थी, टाइट मैच था, मैं वहां फील्डिंग कर रहा था, जान निकली हुई थी। ऋषभ कह रहे हैं चाय समोसे खाएगा। सर अपना एक काम है जो मेरे को लगता है ना एज अ विकेट कीपर कि इन्वायरमेंट को लाइट कैसा करा जाए। बिकॉज प्रेशर सिचुएशन में आप जितना मेंटली फ्री होंगे उतने बेटर डिसीजन लेंगे। तो कहीं ना कहीं सर ये सब चीज़ें कनेक्ट करती है, और जो आसपास के लोग हैं सर उनको पुश करने का कोई तो तरीका होना चाहिए, चाहे एंजॉयमेंट से कर लो चाहे प्रेशर दे के कर लो सर। तो अपन एंजॉय करके करते हैं। सबसे ज़्यादा टिम पेन को ये शिकायत है। वो ये कहते हैं कि एक विकेट के पीछे इतना ज़्यादा बोलता है और इतना हंसता रहता है कि हमारे लिए बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन के ऊपर तो सर सेकंड थॉट है ना। पहला मेरे को ये इंपॉर्टेंट है कि यार मैं अगर फील्ड में हूँ तो मैं पूरा एंजॉय करूँगा, पूरा हंस खेल के खेलूँगा। और दूसरा सर बैट्समैन डिस्टर्ब हो रहा है तो सर टीम को एडवांटेज ही इतना ज़्यादा है तो माइंडसेट ही डिस्टर्ब कर दो किसी का, खराब खलास।
मेंटली किल करा तो सर क्रिकेट में वैसे ही हो जाता है काम। लेकिन फिर वो भी तो करते होंगे। सर वो करते हैं तो मैं ज़्यादा फोकस्ड हो जाता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि आप किसी के साथ मजाक करोगे तो वो भी करेगा आपके साथ, तो सर पहले ही रेडी रहता हूँ मैं इसके लिए। अब जैसे जब आप ड्रॉप हो गए वनडे में, तो टिम पेन ने वहाँ कहा कि बेबी सिटर बन जाओ, मेरे बच्चे खिलाओ। तो सर उस समय एक्चुअली बुरा लग रहा था थोड़ा सा कि यार ऐसे बोल दिया मेरे को, बट सर इतना तो सोचता ही नहीं ना सर लाइफ में। तो फिर क्या वो उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो तभी तो सर वो टेम्परेरी कैप्टन वाला मेरा निकला थॉट कि यार ये इतने मज़े ले रहा है तो मैं भी लेता हूँ मज़े। आपने उसको कह दिया टेम्परेरी कैप्टन है। हाँ सर, तो वहाँ पे कुछ चल रहा था तो मैंने उनको टेम्परेरी कैप्टन बुला दिया, क्योंकि स्टीव स्मिथ की जगह आए थे वो कैप्टनसी करने, उनका कुछ हो गया था वहाँ पे सिस्टम खराब। तो वो लोग आए थे और फिर हमारे वहाँ सर टीम डिनर था हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पर हम लोग मिले सबसे, तो प्राइम मिनिस्टर सर थे जो ऑस्ट्रेलिया के, वो मेरे को बोलते ओह यू आर द वन हू स्लेजेस। तो सर काफ़ी मतलब फ़नी हो गया सर मोमेंट कि यार ये ऐसे बोल रहे मेरे को यार। फिर हम लोग गए, उनकी फैमिली वगैरह आई थी टिम पेन की सर वहाँ पे, तो उनके बच्चे भी आए हुए थे। तो हमने सर एक फैमिली फ़ोटो खिंचा लिया, बाकी सर बेबी सिटर तो था ही मैं। लेकिन बेबी सिटर थोड़ी आदत भी है। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोगों के बच्चे खिला रहे हैं आप। धोनी की बेटी के साथ भी खेल रहे हैं, रोहित की बेटी के साथ भी खेल रहे हैं, अक्षर पटेल के यहाँ खेल रहे हैं। वो देख लेते हैं, लोगों को दिखाएं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार शायद किसी इंडियन प्लेयर के ऐसे गाना गाया होगा। सर बहुत तगड़ा गाना बनाया था। मैं तो सर फर्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया गया था तभी की बात है ये, मैं तो सर डांस भी करने लग गया था। वैसे नहीं आता मेरे को डांस करना, गाना इतना तगड़ा बनाया सर इन लोगों ने। और जो ये बच्चे खिलाने की आदत, सर टीम में इतने सारे हमारे सीनियर प्लेयर हैं और मैं यंगस्टर गया था टीम में, तो सर अच्छा लगता है सर। आई थिंक बच्चों के साथ खेलना सबको अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और सर अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है बच्चों के साथ बात करना, बिकॉज बड़ों से बात करो तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं सर। तो इससे बढ़िया बच्चों के साथ खेलते रहो, टाइम भी अच्छा निकलता है, वो भी खुश हो जाते हैं और सर हैप्पी रहते हैं सब। तो जब ये वीडियो लोग देख रहे थे तो कमेंट्स पढ़े मैंने। हाँ जी सर। वो पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे, अपने बच्चे कब आएंगे। सर अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, बिकॉज क्रिकेट पे फोकस अभी बहुत ज़्यादा है और मेरे को लगता है कि सर हर चीज़ का टाइम होता है, जब टाइम होगा सर तब हो जाएगी। स्टंप माइक पे बता देंगे जब आप तय करेंगे। नहीं सर, स्टंप माइक में कोशिश करूंगा ना ही बताऊं। विराट कोहली भी कई बार आपको समझाते हैं कि भाई ये क्या बोले जा रहा है तू। हाँ सर, सीनियर प्लेयर थोड़ा सा तो बोलते ही हैं यार, कोई ढंग की बात भी कर लिया अगर। बट सर अगर सोच के ही बात हो रही होती तो ही ढंग की हो सकती है सर, बिना सोचे तो सर बस जो मन में आ रहा है वो निकल रहा है ना अपने। तो एक ऑडियो में सुन रहा था जिसमें विराट आपसे कह रहे हैं तू क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं भैया आउट तो करना ही है तुझे। सर मैंने एक्चुअली
परमिशन लेके ट्राई करता रहता हूँ कि भैया मेरे को ना मैच के टाइम पे फ्री रहने दो, मेरे जो मन में आता है मेरे को बोलने दो, मैं एनर्जी पिक करके रखूँगा टीम की। तो जो मन में आता है सर, जो दिल से निकल जाए, जब तक किसी का आप बुरा नहीं सोच रहे तब तक सब ठीक है, मेरे को लगता है। एक वीडियो मैंने देखा कि आप पेविलियन में बैठे हैं, विराट बैटिंग कर रहे हैं और आप वहां से उनको इशारे करके तंग कर रहे हैं। सर अभी आरसीबी वाला मैच ही था सर, ये मेरे को बैन हो गया था बिना कुछ करे। तो बहुत कोशिश करी सर बैन ना लगे, बट जैसे बोला कि अनकंट्रोलेबल था, मेरे हाथ में ही नहीं था। तो बाहर से भी बैठ के मैंने सोचा कोई माइंडसेट डिस्टर्ब कर देते हैं, बिकॉज बैंगलोर का जो ड्रेसिंग रूम है ना वो बिल्कुल साइड स्क्रीन के पीछे है। तो मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था पहले, मेरे को लगा कि अपनी टीममेट को बुला रहे हैं दूसरे। फिर थोड़ी देर के बाद पता लगा, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर और छेड़ लेता हूँ सर। तो फिर वापस आके कुछ कहा विराट ने? नहीं सर, मौका नहीं दिया, मैं पहली पतली गली से निकल लिया। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो सबसे ज़्यादा इस स्लेजिंग की शिकायत करते हैं। जैसे आप पैट कमिंस से कह रहे हैं लेट मी सी सम सिक्सेस। मैच ना मोस्टली हम जीते हुए थे, अब वो पैट कमिंग्स वहाँ बैटिंग कर रहा है, ना मार रहा है ना आउट हो रहा है। तो सर या तो मैच जीतने के लिए खेलो या तो फिर ख़त्म करो ना यार, आउट वाउट होके। तो मैं उसको ट्राई कर रहा था कि यार छक्का मार के आउट ही हो जाना यार, रन तो बनेंगे नहीं तुमसे। तो पुश कर रहा था उसको। तो ऐसी छेड़खानी सर जरूरी है थोड़ी लाइफ में। और वो जो गाना आपने गाया है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, अरे सर पता नहीं कैसे होता है ये ना, खुद निकल जाती हैं कुछ चीज़ें, वो फनी हो जाती है खुद से, तभी हो सकती है सर चीज़ें फनी, मेरे को लगता है। ये जो लिरिक्स हैं स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुरा लिया मेरे दिल का चैन। सर झूठ नहीं बोलूँगा, ये तो मैंने सोचा नहीं सर, बस मुंह से निकला। और हमारे देवता स्टम माइक पे आजकल ऑन रखते हैं सर ये तो। पहले तो ऑप्शनल होता था सर, बीच बीच में ऑन करते थे। एक सीरीज के बाद पता लगा ये तो 24/7 ऑन करा हुआ इन्होंने। लेकिन धोनी भी विकेट कीपर रहे हैं, उनको तो हमने कभी ऐसे बोलते नहीं सुना, वो तो बिल्कुल शांत दिखते हैं। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है मेरे को लगता है। वो माही भाई की पर्सनैलिटी वैसी थी कि बिल्कुल शांत और ये सब। सर उनसे भी सीखने को इतना ज़्यादा मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। बट सर एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू लर्न फ्रॉम योर आइडल, यू डोंट कॉपी देम। तो जो मेरे को सीखने की चीज़ें ऐड ऑन करने की मिलते रहती है वो मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ सर। बाकी अंदर से जो मेरे को फीलिंग आती है वो भी करता रहता हूँ साथ में। वो सिखाते हैं धोनी आपको? सर हाँ, कुछ भी पूछता हूँ तो बिल्कुल आंसर मिलते हैं। कभी भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि अगर मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही किसी चीज़ पे तो माही भाई से पूछ लेता हूँ, तो वो मोस्टली बता देते हैं। बट वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है, वो कोशिश करते हैं कि आप खुद फिगर आउट करो ताकि एक प्रोसेस बने कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अगर नहीं मिलेगा आंसर तो मैं बता ही दूंगा, बट स्टिल आप खुद ट्राई करो पहले आंसर फाइंड आउट करने की। बाकी तो मैं हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंपेयर किया जाता है महेंद्र सिंह धोनी से? इसमें से दो है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत है। पॉजिटिव मैं बोलूँ तो इतने बड़े लेजेंड से आपको लोग कंपेयर कर रहे हैं, और नेगेटिव बोलूँ तो सर क्यों करते हैं मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। बिकॉज कोई इतने साल से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट और इतना लेजेंडरी कोई है, आप एक बच्चे को जिसको 5-7 साल हुए हैं क्रिकेट स्टार्ट करे हुए, ऐसे कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए ना सर। बिकॉज मेरा एक चीज़ मानना है सर, हर इंडिविजुअल अलग होता है और बट कुछ चीज़ें होने में टाइम लगता है, उसको ग्रो होने देना चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए अगर लोगों को लगता है, बट हर इंडिविजुअल को एक उसकी कई बार मैंने देखा जैसे मोहाली में एक स्टंपिंग मिस हो गया। सर मोहाली का तो सर अभी तक याद है एक्चुअली मेरे को। तो मैं 21 ईयर्स का था सर, तो मोहाली में एक विकेट कीपिंग कर रहा था, माई भाई खेल नहीं रहे थे उस समय। तो एक स्टंपिंग मिस हो गया सर वहाँ पे, और पूरा क्राउड वहाँ पे चिल्लाने लग गया धोनी धोनी। सर अभी उनसे तो प्यार है ना मेरा, मतलब मैं कोई ऐसे थोड़ी ना सोच रहा हूँ कि यार ये रिप्लेसमेंट,
कुछ लोग सर कुछ डिसीजन होते हैं जिसमें आपका कोई से नहीं होता, बट एज अ प्लेयर मैं आया हूँ, ऐसा लगता है दूसरी कंट्री के लिए खेल रहा था और बच्चा था सर, उस समय इतना छोटा था, उस समय इतना प्रेशर था, बट सर अब समझ में आता है कि उसने प्रेशर लेना सिखा दिया ऐसी सब चीज़ों ने, तो उससे भी लर्निंग मिली, बट सर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर। लेकिन कभी आपने कहा नहीं माई भाई ये क्या प्रॉब्लम छोड़ के चले गए मेरे लिए? सर फनी बात है सर, उनको बोला भी मैंने कि भैया लेजेंड बनना ज़रूरी था क्या आपको, इतना प्रेशर दे गए मुझे। तो उनको बोला भी एक दो बार, कह रहे भाई ये तो करना ही पड़ेगा अब डील, तो ठीक है सर, पार्ट ऑफ लाइफ है अब तो। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर कमेंट करते रहते हैं और एक अच्छा कमेंट मैंने जो आचार्य रजनी जी ने, ओशो कहते हैं, उन्होंने इस पर कहा, उन्होंने कहा कि उम्र शोर की होती है और खामोशी सदाबहार होती है। आप तो उल्टे हैं बिल्कुल। सर अभी 25-26 साल में सर बहुत सारी लर्निंग है सर, उल्टा सीधा तो मेरे को लगता है टाइम के हिसाब से लोग सीखते रहते हैं, बट एक्सीडेंट ने सर एक चीज़ सिखाई है कि ज़्यादा सोचो मत यार, बिकॉज हम लोग ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं अपनी लाइफ की। लाइफ को भी तो लाइफ होने दो ना, कि इंस्टिंक्ट को टेक ओवर करने दो, लाइफ को लेट इट हैपन वाला काम है। अगर आप ज़्यादा प्लानिंग कर ले तो सर जब वो आपके प्लान से नहीं जाता तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट लाइफ ने जो आपके लिए सोचा हुआ है आप उतना बड़ा सोच ही नहीं पाते सर, तो इसलिए लेट इट हैपन वाला काम है सर अभी तो मेरा। जिस उम्र में महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर में टिकट चेकिंग कर रहे थे, उस उम्र में विकेट कीपिंग भी करी ऋषभ पंत ने और रन भी बनाए और रिकॉर्ड भी तोड़े, ये बड़ी बात है। सर बस आशीर्वाद है सर, अभी ज़्यादा इस पे तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा लगता है सर, अपना पर्सनली जब करियर देखता हूँ तो अच्छा लगता है, बट मेरे को लगता है अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है वाला थॉट प्रोसेस है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पब्लिक में से एक दो सवाल ले सकते हैं अभी। कुछ टाइम पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप धोनी सर के पैर छू रहे थे, तो क्या वाकई में उतनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी दिल से? कुछ अगर आप कहना चाहें। रिस्पेक्ट तो पैर छूने से ज़्यादा करता हूँ, उस पर कोई कंपैरिजन नहीं है, बट पैर नहीं छू रहा था, उनके एक्चुअली मस्ती करता रहता हूँ ना, तो उनके पैर पकड़ के खींच रहा था, भैया इधर आओ। थोड़ा दूर खड़े हुए थे तो उनको बुला रहा था, भैया कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। रिस्पेक्ट तो उससे ज़्यादा है यार। लेकिन मैदान में नहीं छोड़ते। आवेश खान का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि स्टंप के पीछे से मुझे ऋषभ ने बताया कि धोनी को कैसे आउट करना है और आउट कर भी दिया उसने। एक थॉट होता है सर, जब ग्राउंड के बाहर हैं सब कुछ अच्छा है, बट जब ग्राउंड पे आप आ जाते हो ना, जो ओपोजिशन है वो सर ओपोजिशन है, फिर तो आपको यही देखना है कि मेरा बॉलर कैसे आउट कर सकता है ओपोजिशन को। और जैसे आप गेम रीड करते जाते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, आप प्लेयर को भी रीड करते हो, तो ऐसा लग रहा था कि यार इतने बड़े प्लेयर हैं तो थोड़ा मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख लेते हैं, ये वाला थॉट प्रोसेस था। बिकॉज जनरली सर भाई भाई आते हैं तो सिंगल लेने को देखते हैं, फिर सेटल होके फिर मारते हैं, तो ऐसा सोचा कि अगर सिंगल ही नहीं देंगे तो कुछ नया ट्राई करेंगे, और उसमें सर विकेट मिल गया। और इस बार तो उनकी टीम पहुंच नहीं पाई आईपीएल के टॉप 4 में। आपने देखा वो मैच? सर हम तो वैसे ही अपना दुख मना रहे थे बिकॉज सनराइजर्स वाले मैच में बारिश हो गई, हम तो अपने शौक में घुसे हुए थे। बट सर मैच देखा, बहुत एक्चुअली अच्छा मैच हुआ बट सर ज़्यादा जब आप अपने दुख में होते तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दूसरों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बात पूरी दुनिया देखती है, महेंद्र सिंह धोनी जब दिखाई देते हैं, मैदान में उतरते हैं, तब तो पूरा शोर मचता ही मचता है। अगर कैमरा उनको पेविलियन में बैठे भी दिखा दे तो भी पूरी पब्लिक। तो क्या है ऐसा महेंद्र सिंह धोनी में जो बाकी प्लेयर्स में नहीं, जो इतने बड़े लेजेंड बन गए, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना प्यार लोगों का? लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, बिकॉज जब तक वो कनेक्शन नहीं होता तो इतना प्यार नहीं मिलता है। तभी मेरे को लगता है कि माही भाई को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि लोग बहुत कनेक्ट करते हैं उनसे। और वो जब भी उनसे मिलता है जो बंदा, वो कभी ये फील नहीं होने देते कि यार मैं ये हूँ, मैं लेजेंड हूँ।
वो हमेशा इतने प्यार से रखते हैं कि आपको कभी फील ही नहीं आता। तो ये सर ये फ्यू क्वालिटीज़ है, बट सर कुछ तो बात है ना भाई भाई में। इस नोट पर एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवालात का एक और प्लेयर आजकल बड़े उदास दिखाई देते हैं, हार्दिक पांड्या। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सर। अब वो मैदान में उतरते हैं तो लोग रोहित रोहित चिल्लाने लगते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत पर आरोप है कि ये शरारती नंबर 1 हैं। जो ड्रेसिंग रूम के आपके साथी हैं क्रिकेट टीम के, वो सब कहते हैं कि शरारत करने में ऋषभ का कोई मुकाबला नहीं है। सूर्य कुमार यादव हों या अक्षर पटेल हों। अब सूर्य कुमार यादव कह रहे थे कि ये और ईशान कुछ भी कर सकते हैं, ये ब्रेड में आइसक्रीम लगा के खा सकते हैं, दूसरों को खिला सकते हैं। सर अब थोड़ा मिस्चीवियस तो होना ज़रूरी है ना लाइफ में। मतलब जैसे लाइफ में जीना चाहता हूँ हंसते खेलते, तो सर नॉटीनेस तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। बट सर आइसक्रीम ब्रेड में लगा के खुद तो नहीं खाएंगे, बट सूर्या भाई को पक्का खिला देंगे। अक्षर पटेल भी कह रहे थे कि बहुत एंजॉय करता है ये शरारतों को। सर ज़रूरी है ना, लाइफ सर एक ही लाइफ है, सॉरी मेरी तो सेकंड लाइफ है। तो सर इंजॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर इतना प्रेशर हर रोज़ है, आपको अच्छा करना है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। तो सर इसमें छोटे छोटे मोमेंट आप रिलैक्स करते रहोगे तब तो ड्रेसिंग रूम में और कौन कौन शरारती हैं? सर मुझे लगता है सभी शरारती हैं। विराट भैया भी बहुत शरारती हैं। ठीक है, रोहित भाई भी बहुत शरारती हैं। सर शुभमन गिल है, वो बहुत शरारती है। सर बहुत सारे हैं सर। हम आपस में कहते हैं कि मैंने ऋषभ से कहा कि जरा शांत रहा कर। सर वो मेरे को शांत रहने के लिए बोलते हैं, बट कभी कभार तो वो भी शरारत करते हैं। वो भी मजे लेते हैं सर थोड़ा सा। और आप उनको कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे चाचा जी। सर मैं थोड़ा पास्ट ना ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ। क्योंकि ज़्यादा शरारतें जब आप करते हो तो याद नहीं रखनी चाहिए, रोज डांट पड़ती है नहीं तो। लेकिन विराट के साथ काफ़ी मस्ती। एक ऐड भी मैंने देखा जिसमें आप दोनों रैप गा रहे हैं। मेरा प्रायोरिटी पे रहती है सर मस्ती थोड़ी ना, मेंटली मेरे को अच्छा फील कराती है और मैं अच्छे जोन में रहता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। अगर मैं मेंटली रिलैक्स्ड हूँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ, तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस करता हूँ। तो इसलिए उस जोन में रहने की कोशिश करता हूँ। और ये बात आप विराट के बारे में ठीक कर रहे हैं। जो हम देखते हैं टीवी पर, जो एनर्जी उनकी दिखाई देती फील्ड में, जिस तरह का जोश एक बच्चे की तरह, नए प्लेयर की तरह का जोश दिखाई देता है, और उसमें काफ़ी मस्ती भी होती है। मैंने देखा कि वो रोहित के ऐसे नोच के चले गए चूटी काट के। सर बिल्कुल इतनी एनर्जी है और फिटनेस को एक डिफरेंट लेवल पे लेकर गए हैं, तो सर हंसी मजाक नहीं करेंगे तो वो एनर्जी कहाँ निकलेगी। बिकॉज कभी कभार रन नहीं होते, बट वो एनर्जी तो रोज ही होती है ना, तो सर कहीं तो निकालनी पड़ती है, तो हंसी मजाक में निकालते हैं फिर उस दिन। आजकल जो नए प्लेयर्स हैं, यशस्वी जायसवाल हैं जैसे, इनको कभी मुस्कुराते भी नहीं देखा। यंगस्टर हैं सर। मैं तो सर बीच में फंसा हुआ हूँ अभी। तो जब भी एक नया प्लेयर आता है तो सर एक अलग प्रेशर होता है डेफिनेटली। तो स्पेशली फर्स्ट फ्यू मैचेस में एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। बट सर क्रिकेट वाइज कोई डाउट नहीं है, ये बहुत तगड़े प्लेयर है। बट सर धीरे धीरे आप लाइफ भी जीना सीखते हो इस प्रेशर के साथ, और कुछ चीज़ें टाइम के साथ होती है, तो सर टाइम के साथ ये भी हंसना सीख जाएंगे मेरे को लगता है। एक और प्लेयर आजकल बड़े उदास दिखाई देते हैं, हार्दिक पांड्या। सर इतना प्रेशर होता है आजकल, तो परफॉर्मेंस सबको करना है मेरे को लगता है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सर। अब वो मैदान में उतरते हैं तो लोग रोहित रोहित चिल्लाने लगते हैं। सारी साइड की बात ना पता हो तो आपको आंसर देना डिफिकल्ट होता है। तो मेरे को एक्चुअली सारी साइड की बात पता नहीं है, नहीं तो मैं इसका आंसर ज़रूर देता सर। कुछ सारी साइड की बात रोहित ने अपने किसी ऑडियो में कही है, और अब उनको बड़ी आपत्ति है इस बात पे कि वो स्टार टीवी ने उनका वो वीडियो और ऑडियो रिलीज़ कर दिया जिसमें वो अपनी टीम के बारे में, हार्दिक के बारे में कुछ कह रहे हैं। सर आजकल एक्चुअली कोई कॉन्वर्जेशन होना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज
हर जगह माइक लग जा रहा है। मेरे को लगता है एक सर पर्सनल लाइफ का कॉन्वर्जेशन, आप नहीं चाहते हर चीज़ सबको पता लगे कि क्या बात चल रही है। और सर मैंने वो आधा ही सुना है, जो वो वीडियो की आप बात कर रहे हो वो थोड़ा मैंने आधा ही देखा है। बट सर लेकिन आपकी भी ऐसे कई सारे वीडियो आते हैं। सर मेरे को तो अभी पता लगा कि डगआउट में आप जब बैठते हो तो यहाँ पर एक कैमरा होता है। सर अभी हंसी मजाक चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं सर, कोई बैठा हुआ है साइड में। मेरे को तो सर अभी पता लगा 2-4 मैच पहले कि लोगों को सब कुछ सुनाई दे रहा है। पता ही नहीं था सर, तो टेंशन आ गई सर, ऐसा कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए। क्योंकि सर दोस्त के साथ बैठे हुए अब ये हंसी मजाक तो करेंगे कुछ। आप संभल के बोलेंगे? नहीं सर। केएल राहुल का आपने वीडियो देखा, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फ्रेंचाइजी से बड़ी डांट पड़ रही है हारने पर। वो सर मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया हुआ क्या उस सिनेरियो में। देखने में तो लग रहा था सर, बट मेरे को बात ही नहीं पता है सर उसमें कुछ तो था सर। क्योंकि जब आप मैच हारते हो तो ऑब्वियसली सर बहुत सारे कॉन्वर्सेशन होते हैं, बट वो दिखाया कैसे गया है एक्चुअली मैंने रियल टाइम में वो वीडियो देखा नहीं तो उस बात में मैं आपको पक्का आंसर बता देता सर इस वाले में। तो आपके फ्रेंचाइजी ने आपको नहीं डांटा कि अब हरा दिया दिल्ली को? सर मैं भी तो स्टबर्न हूँ, मैं तो रोज डांट खाता हूँ सर। पब्लिक में से 1-2 लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आप मैच खेलना पसंद करते हो, क्या आप मैच देखना भी पसंद करते हो? सर मैं मैच देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि बचपन से मेरा एक थॉट प्रोसेस था सर कि थोड़ा बहुत जो मैं देखता था, वीरू भैया की बैटिंग बहुत देखता था, वीरेंद्र सहवाग की, तो ऐसा होता था कि यार इनको देखने ही नहीं जाएंगे, यहाँ खेलना है, ये वाला थॉट प्रोसेस था। तो सर कभी मैच की तरफ इतना ध्यान गया नहीं देखने पे। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं सर? वो देखते हैं सर बहुत कम देखता हूँ सोशल मीडिया, बिकॉज सर बहुत प्रेशर हो जाता है मेरे को लगता है सोशल मीडिया का ना। आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती है और सर मूड स्विंग के ऊपर है सर सोशल मीडिया का तो मन, कि आज अच्छा है कल बुरा है। तो सर अपने को मेंटली स्टेबल रखने के लिए मेरे को लगता है कि सब यंगस्टरों को थोड़ा देख के चलाना चाहिए सोशल मीडिया की। रियल लाइफ और रील लाइफ में डिफरेंस पता ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है आप यूज़ करो अपना, आप टाइम स्पेंड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक रील लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है, बस उतना ठीक है सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपको खाने का कितना शौक है, तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरे को ऐसा लगता है जिन लोगों को खाने का शौक होता है ना, उनका एक फेवरेट फूड बड़ा मुश्किल है बताना। यार छोले भटूरे, ठीक है, मोमोज, चिली पनीर, जो अच्छा मुंह में टेस्ट आए यार सब खा लो। खाना तो छोड़ना नहीं चाहिए खाना कोई। लेकिन आप खाते हो ये सब आजकल? सर अभी तो बंद कर दिया, बोल तो रहा हूँ। वो सलमान बट का थोड़ा सा सीरियसली ले लिया मैंने कॉन्वर्जेशन, तो थोड़ा सा सर अभी तो बहुत प्रॉपर डाइट पे हूँ, बट बहुत खाया है यार ये सब। लेकिन आपने जो फिटनेस की है ये मैदान पर दिखाई देती है, मेंटली भी फिजिकली भी, तो इसको मेंटेन रखना, छोले भटूरे मत खाना। सर आपसे ही सीख रहा हूँ सर, अब इतने सालों से आप ये शो चला रहे हो सर, अभी भी आप इतने लीन हो, तो आपसे भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। सर एक चीज़ और बोलनी है, क्योंकि कुछ चीज़ बनानी बहुत इजी है, बट उसको मेंटेन करना तो सर आपसे भी सीखना पड़ेगा ना, इतने सालों से आप कर रहे हो। नहीं बिल्कुल ठीक है। सबको मुझे लगता है, मैं हमेशा 2 बात कहता हूँ कि समय, सेहत, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। ये एक बार हाथ से निकल गए तो फिर वापस नहीं आते। बिल्कुल सर। तो एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ऋषभ पंत पर इल्जामात और सवालात का एक और। चलो सारा गुस्सा वर्ल्ड कप में निकालना। सर सारा इकट्ठा करके वर्ल्ड कप के लिए रखा हुआ है मैंने, तो 1.5 साल से सर वेट कर रहा हूँ इसका मैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं टीम इंडिया के स्टार ऋषभ पंत।
आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत पर इल्जाम है कि ये लापरवाही में नंबर 1 हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस लोग कोट करते हैं ऋषभ, जब आपका शॉट सिलेक्शन गलत होता है, लापरवाही से आउट हो जाते हैं। सर शॉर्ट सिलेक्शन तो सर आई थिंक मेरे को लगता है कि जैसे मैं हूँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलता हूँ सर, कहीं ना कहीं स्पेशली T20 में जब आप इतना रिस्क लेते हो तो सर कहीं ना कहीं वो बाहर से देखने में लग सकता है केयरलेस है, बट हर एक इंडिविजुअल एक अलग तरीके से गेम को रीड कर रहा है। बिकॉज अब आपको पता है कि बॉल उधर नहीं है मारने वाली, बट आपको लगता है कि टीम की सिचुएशन ऐसी है कि आपको ट्राई करना चाहिए वहाँ पे, तो सर मैं वो चांस लेने को देखता हूँ। और हर समय वो पे ऑफ नहीं होता, बट जब नहीं होता तो सर वो केयरलेस लगता है ज़रूर। अब कमेंटेटर्स कहते हैं कि 2 हाथ से सिक्सर नहीं लगता, ये 1 हाथ से मारते हैं। सर मेरा तो एक ही चीज़ मानना है, सिक्सर जाना चाहिए, चाहे 1 से मारो चाहे 2 से। लेकिन इसका नतीजा ये भी होता है ना कि 6 बार 90 पर आउट हो गए। सर 90 पे तो सर इसलिए आउट होता हूँ मोस्टली मेरे को लगता है बिकॉज मैं माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता हूँ। बिकॉज पर्सनली मैं थॉट प्रोसेस में होता ही नहीं हूँ ऐसे कि यार मेरे को पर्सनल लेवल पे 100 बनानी है। सर 100 हो जाएगी वेल एंड गुड है, तो 200 भी बना लेंगे सर ऐसे तो माइंड में, बट माइलस्टोन के लिए खेलना ही नहीं है सर क्रिकेट, ये वाला थॉट प्रोसेस है। जब वीरेंद्र सहवाग आए थे आपकी अदालत में तो उन्होंने बताया था उनके 294 थे और उनके साथ में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे। सचिन ने उन्हें कहा भी 300 पूरे कर ले उसके बाद शॉट मारना, कहते हैं मैं छक्का मारने गया आउट हो गया। सर तभी तो वीरू भैया को इतना देख देख के बोला ना कि बचपन में जब थोड़ा बहुत जो क्रिकेट में देखता था तो वीरू भैया को देखता था, तो कहीं ना कहीं आप सीख जाते हो ना वही सारी चीज़ें कि बिकॉज एक माइलस्टोन के लिए जब आप खेलते हो तो सर एक प्रेशर अलग रहता है कि यार मेरे को ये करना है, एक कोई लैंडमार्क नहीं है, अपनी तरफ से सर बेस्ट देते जाओ, बाकी भगवान देख ही रहा है सर। जब पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ आप खेल रहे थे तब आकाश चोपड़ा ने बाकी कमेंटेटर से कहा था कि यहाँ संभल के खेलना चाहिए था, जब आप विराट के साथ खेल रहे थे और आउट हो गए थे। सर क्रिकेट में एक चीज़ समझ में आई है, जब आप आउट हो गए कुछ ना कुछ तो बातें होंगी सर ज़रूर, बट उस पर फोकस ना करके आप एक चीज़ पे फोकस कर सकते हो कि यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ ग्राउंड पे या नहीं। अगर आप अपना 100% ग्राउंड में दे रहे हो, और बिकॉज जब आप रूम में आके रिफ्लेक्ट करते हो तो एक डाउट नहीं होना चाहिए कि अपना 100% नहीं दिया। अगर आप दे रहे हो तो सर कभी चीज़ें होंगी कभी नहीं होगी, बट अपना 100% देना इंपॉर्टेंट है बस। ये आपकी बात सही है कि हसन अली को 2 सिक्सर मारे थे आपने, उसके बाद आउट हुए। बिकॉज सर मेरा एक थॉट प्रोसेस है, या तो आप मैच ऐसे ही हार जाओ ना, बिकॉज जब आप T20 में 150 160 बनाते हो तो सर एक 50-50 मैच होता है। अगर वही स्कोर 180 190 हो जहाँ पर आपको ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो बट एक टीम को ऐसे टारगेट के लिए आप देख रहे हो जहाँ पे आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, तो सर उस वाले थॉट प्रोसेस में रहता हूँ मैं हमेशा। तो इसका आप लापरवाही नहीं मानते? सर मैं तो नहीं मानता हूँ, बट जो देखते हैं वो मैं भी मानते हूँ थोड़ी बहुत। जो देखते हैं वो ये भी कहते हैं लापरवाही की 5 मिनट ज़्यादा लगा दिए, इसकी वजह से एक मैच से बाहर हो गए। जैसे गेम चल रहा था उस वाले मैच में जिसमें हम लेट हुए और ये 3rd टाइम था, सर मैं तो बॉल डालता नहीं हूँ ना सर, एंड ऑफ द डे बॉलर को ही बॉल डालना है। सर मैं तो विकेट कीपर सबसे जल्दी अपनी टीम में मैं ही पहुँचता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है। मैं पहुँच जाता हूँ दूसरी तरफ, बाकी सब आराम से वॉक कर रहे होते सर, उनको पुश करते हैं, बट थोड़ी तो पेनल्टी कम होनी चाहिए सर, मेरे को लगता है बहुत हार्श है सर। नहीं, आपकी बात सही है। अगर एक मैच वो वाला आपको बैन नहीं किया होता तो शायद इस बार दिल्ली कैपिटल्स 4 में आ जाती। बिल्कुल सर एक परसेंटेज तो ज़्यादा होता हमेशा, बिकॉज एक बैट्समैन जो फॉर्म में होता है आप उसको निकाल दो और वही बंदा आपका कैप्टन होता है, तो सर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बॉलिंग चेंज हो, बैटिंग लाइनअप चेंज हो गया, तो सर बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही है। चलो सारा गुस्सा वर्ल्ड कप में निकालना। सर सारा इकट्ठा करके वर्ल्ड कप के लिए रखा हुआ है मैंने, तो 1.5 साल से सर वेट कर रहा हूँ इसका मैं। एक सवाल पूछ सकते हैं? आप अपने फैंस को लेके बहुत इमोशनल हैं और आपने अपने किसी एक फ़ैन को अपना फेवरेट ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया है, क्या ये सच है?
हाँ ये सच है। तो इसके पीछे भी स्टोरी है सर, हर चीज़ के पीछे एक छोटी सी स्टोरी होती है। बिकॉज सबसे तो हम हर बारी मिल नहीं पाते, बट कुछ लोगों से मैं ट्राई करता रहता हूँ सर कि किसी को मना ना करूँ, अपने फैंस को जितना प्यार से रख सकता हूँ प्यार से रखूँ। तो कुछ लोगों से सर मिला था मैं, तो वहाँ पहुँचे तो सर पता लगा उसका बर्थडे था। उसके एक भाई ने बोला कि यार कि इनका कल बर्थडे है, तो मेरे पास सर कुछ था नहीं, तो मैं ब्रेसलेट पहनता हूँ हाथ में सर, कुछ दिखा नहीं, तो मैंने ब्रेसलेट उतार के उनको दे दिया सर। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप अपनी कैप, अपनी जैकेट, ये सब कुछ दे रहे हैं लोगों को, वो क्या था? सर अभी लास्ट मैच ही में था दिल्ली में, तो बॉल्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, कुछ था नहीं सर ज़्यादा देने के लिए, तो कैप दे दी, एक ने शूज़ मांगे सर शूज़ दे दिए, टेनिस रैकेट दे दिया सर, जो जो दे सकता था दे दिया सर। पैंट बची हुई थी बस। अब लोगों ने सुन लिया तो अगली बार पैंट भी मांग लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऋषभ पंत की गारंटी है कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीत कर आएगा इस बार? एक चीज़ की गारंटी पक्का दे सकता हूँ कि मन से जब ग्राउंड पे उतरेंगे अपना 200% देंगे, यह गारंटी पक्का है। बाकी अगर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो जीतने के सर ज़्यादा चांस है। आपको लगता है इस बार ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा ये सब अच्छे फॉर्म में हैं इस समय? बिल्कुल सर। जब सीनियर प्लेयर अच्छी फॉर्म में होते हैं, स्पेशली आईपीएल जैसे गया है, तो आप ये फॉर्म पिकअप करते हो वर्ल्ड कप में। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे प्रेशर बहुत होता है, बिकॉज वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप प्रेशर अगर अच्छे से हैंडल करते हो तो आई थिंक ट्रॉफी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज माही भाई एक चीज़ बोलते हैं कि क्रिकेट ना परसेंटेज का गेम है, तो परसेंटेज जितनी अपनी तरफ रखोगे उतने आपके जीतने के ज़्यादा चांस है। तो सर जैसे एक्चुअली इन्वायरमेंट बना हुआ है, टीम एक्चुअली मेजॉरिटी पहले से सेलेक्ट थी, तो ऐसे इन्वायरमेंट में मेरे को लगता है सर बहुत ज़्यादा चांस है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जो न्यूयॉर्क है, अमेरिका है, इसकी तो पिचेस बिल्कुल नहीं होंगी आप लोगों के लिए? सर मोस्टली नहीं होंगी, बट बिकॉज पूरे साल हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी पहले खेले हैं, अमेरिका में भी पहले खेले हैं, तो एक एडवांटेज तो हमेशा रहता ही है सर। बट सर प्लेयर का मेरे को लगता है एक क्वालिटी जो होती है, आप जिस कंट्री में जाओगे आपको वहाँ के हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी क्वालिटी निकल के आती है एज अ प्लेयर। वो दिन याद है जब ऑस्ट्रेलिया में 32 रन पे पूरी टीम आउट हो गई थी? सर बिल्कुल याद है, बिकॉज ड्रेसिंग रूम में बाहर हर जगह पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिकॉज हम लोग एक्चुअली गेम में अहेड थे एंड सडनली ऐसा हुआ कि वो लोग बाय इनिंग जीत गए। तो सर इससे एक चीज़ सीखने के लिए भी मिलती है कि क्रिकेट को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप टर्न अराउंड कभी भी कर सकते हो क्रिकेट में। तो सर एक लाइफ लेसन था एंड वहाँ से हमने टर्न अराउंड सीरीज़ को करा सर। पिछली बार वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, मैच जीतते गए, बस सिर्फ फाइनल में आकर हारे, और वो भी बड़ी बुरी तरह। सर बुरी तरह तो ठीक है, बट सर एक चीज़ होती है क्रिकेट में जो हम सबको लगता है कि नॉकआउट्स मैच में जितना आप बेसिक पे रखते हो, जो एक तरीका होता है खेलने का हर टीम का, ऐसे प्रेशर मैच में आपको बहुत ज़्यादा बेसिक पे वापस जाना पड़ता है। बिकॉज नॉकआउट मैच में सर कभी ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, बट एज अ प्लेयर आप मन में यही सोच रहे हो कि यार मेरे को मैच जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे टाइम पे अगर हम ये ना सोचें कि मैं पर्सनल परफॉर्मेंस क्या करूँगा और टीम के बारे में सोचें कि यार टीम को क्या नीड है, अपना पर्सनल परफॉर्मेंस लेट गो करके, आई थिंक वहाँ जीतने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। उस दिन अगर आप होते, मैच खेल रहे होते, तो क्या डिफरेंट करते? आई थिंक या तो हम फिर 150-200 पे ऑल आउट हो जाते, नहीं तो फिर सर 300 रन बनाते। यही वाला थॉट है। अब 300 वाले पर जाना। ये T20 वर्ल्ड कप है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि मैंने सुना है कि आप कभी भी एक जगह नहीं रह सकते, क्या ये सच है? हाँ थोड़ा सा होता है यार, मैं ना अपनी जगह चेंज करते रहता हूँ। बिकॉज जैसे मैं नॉर्मली लाइफ में क्रिकेट खेलता हूँ ना कि बोर हो जाता हूँ, तो मैं एक जगह से भी बोर हो जाता हूँ, तो आई कीप ऑन मूविंग अराउंड। ये वाला तो है सर थोड़ा सा थॉट। आप पूरी बात नहीं बता रहे, दिल्ली में 8-8 बार घर बदल लिया आपने।
हाँ सर, दिल्ली में हो गए मेरे को 15-17 साल हो गए, तो सर 7-8 जगह मैंने घर बदल लिए, बिकॉज ऐसा लगता है कि यार ये भी ट्राई करना चाहिए, ये भी ट्राई करना चाहिए, तो सर जितना ऑप्शन हो जाए उतना अच्छा है। मैं गाबा में ही था जब आपने वो इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट। आई थिंक मैं जब जितना मैंने क्रिकेट देखा है उससे बढ़िया इनिंग मैंने किसी की नहीं देखी। वो बेस्ट इनिंग थी, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, उससे बढ़िया इनिंग कोई नहीं खेल पाया आज तक। नहीं सर, थैंक यू। आपने बहुत अर्ली एज में बहुत अच्छी फेम अर्न करी है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर क्रिकेट आपकी लाइफ में नहीं होता एट सम पॉइंट, तो आपके क्या ऑल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं अपने फ्यूचर को लेके? इसमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको उसके पीछे मैड होना पड़ता है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बिकॉज आजकल जनरली जो कॉन्वर्जेसन होता है वो होता है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस, नॉर्मल लाइफ बैलेंस, तो मेरे को लगता है कि यार कुछ अगर अलग करना है तो यार बैलेंस से तो अलग नहीं हो सकता। तो कोई बैलेंस नहीं है, ऑल इन था, कोई सेकंड प्लान नहीं था। थैंक यू। ऋषभ, ऐसे लाखों लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, खेलना चाहते हैं, जो ऋषभ पंत को अपना आइडल समझते हैं, आदर्श समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? If you are giving your 100% each and every day, people can delay you, but they can't deny you. तो क्योंकि सर अगर आप रोज अपना 100% किसी भी चीज़ को दे रहे हो तो देरी कर सकते हैं ना, बट डिले कर सकते हैं, बट होगा ज़रूर वो सर, आज नहीं तो कल। तो मेहनत करते रहो सर। ऋषभ, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी ज़िंदगी पर, आपके एक्सीडेंट पर, आपके क्रिकेट पर, आपके दोस्तों पर, आपकी शरारतों पर, और आपने कोई सवाल डक करने की कोशिश नहीं की। जैसे आप चौके छक्के मैदान में लगाते हैं ऐसे यहाँ आपने जवाब भी दिए। तो एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जाने माने क्रिकेटर मनिंदर सिंह का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने क्रिकेटर मनिंदर सिंह के फैसले का। बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है आपका लाइफ में, क्योंकि जब रजत सर ने पूछा कि आपको जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो आप किस तरह से सोचते हैं, तो आपने कहा जिसको जो बोलना है वो तो बोलता रहेगा, लेकिन मुझे अपना काम करते रहना। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एटीट्यूड, और ये मैंने सीखा है आपसे। मैंने कई विकेट कीपर से काफ़ी कुछ सीखा है। किरण मोरे से शरारतें सीखी थी, महेंद्र सिंह धोनी से कैसे काम रहना सीखा, और आपसे आज एक चीज़ सीखी है कि मस्ती करते रहना चाहिए लाइफ में, ताकि टेंशन्स कम रहे, प्रेशर कम रहे। सो ये शरारतें और मस्ती करते रहना, क्योंकि अगर आप वो करके हमको इस तरह से एंटरटेन कर सकते हैं तो मैं दुआ करूँगा कि आप ये करते रहें। दूसरा, रजत सर ने पूछा कि आप बड़े स्टबर्न हैं। आई थिंक ये एक अचीवर की क्वालिटी होती है और उसको बरकरार रखना आप। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी आपकी बातों से कि आप बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, मेंटली आप बड़े स्ट्रांग हैं, और शायद यही कारण है कि आप 2-3 साल में जो रिकवर होना था आप 14 महीने में रिकवर होकर क्रिकेट के मैदान पर उतर के हमें एंटरटेन करना शुरू कर दिया। ये भी एटीट्यूड रखिएगा ज़िंदगी भर, क्योंकि अभी बहुत एंटरटेन करना है आपने हमें। थैंक यू। मेरी दुआ है कि ऋषभ पंत इसी तरह से शरारतें करते रहें, इसी तरह से लोगों को हंसाते रहें, और इसी तरह से अपनी क्रिकेट से दुनिया में अपना और भारत का नाम करते रहें। मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।